हरियाणा विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका, लेकिन इस बार सत्र की बात की जाए तो इस बार सत्र जो है काफ़ी हंगामा भरा रहा। विपक्ष के रूप में कांग्रेस की तरफ से सबसे जो अहम मुद्दा उठाया गया वो लॉ एंड ऑर्डर का था। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए गीता मुकल मैम चचर से विधायक है मौजूद हैं। मैं गीता मैम, इस बार विधानसभा में वॉकआउट भी हुआ, विरोध भी हुआ और जमकर नारेबाजी भी हुई। मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर। जी देखिए, बढ़ता हुआ अपराध हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय था। इसीलिए हमने विधानसभा में जो है काम रोको प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन देने का काम किया कि जितने भी विधायी कार्य हैं आप उनको छोड़कर कानून व्यवस्था पर करें, क्योंकि आज हमारा प्रदेश जो है असुरक्षित प्रदेश की श्रेणी में आ चुका है। और ये बात जो भी हम लोग अगर तथ्य दे रहे थे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए एनसीआरबी के आंकड़े थे, जिसमें ये बताया कि महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध में हरियाणा एक नंबर हो चुका है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, व्यापारियों को धमकियाँ, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर जो होती जा रही थी, उसको लेकर हमने एक प्रयास किया। जैसा कि अभी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बताया कि हम सब साथियों का यही प्रयास रहा। बार बार जो है सदन को स्थगित किया गया, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमने मुद्दे रखे हैं सरकार को बहुत गंभीरतापूर्वक इसको लेना चाहिए था, क्योंकि जो प्रदेश हमारा एक खुशहाल प्रदेश था और बहुत सारा अब वो बेरोज़गारी में नंबर 1 हो गया है, क्राइम में नंबर 1 हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। गैंगस्टर्स पलते जा रहे हैं, लोगों को डर के मारे लोग जो है घरों से निकल नहीं रहे हैं, FIR नहीं दर्ज करवा रहे हैं। तो हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं वो यहाँ पर आएँ और जवाब दें। तो इसीलिए हमें बार बार जो है बीच में जाकर हल्ला करना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी जिस समय ये चल रहा था उस समय वो अपनी सीट पर भी मौजूद नहीं थे। लेकिन मैम, सरकार पूरे समय, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया सेशन में, हालांकि डाटा भी रखा गया था कि किस तरीके के साथ क्राइम जो है हरियाणा में हो रहा है, लेकिन वो ये बात पूरे सेशन में कहते नजर आए कि हमने हरियाणा का विकास भी किया है। चाहे फिर वो स्टैम्प ड्यूटी का मामला हो, जो लाभार्थी हैं वो सबसे बड़ा जो फैसला दिया गया है, और लाडो लक्ष्मी योजना का आज CM की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक चीज़ दिखाई कि आप सेशन में, आपको लगता है ये लोग अब इसकी तरफ ज़्यादा वेव में हो चुके हैं? और देखिए, लोगों को तो सबसे ज़्यादा है कि कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो यहाँ पर व्यापार इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी। और आप देखिए, शिक्षण संस्थान सेफ़ नहीं है, वर्किंग प्लेस सेफ़ नहीं है, प्रिंसिपल का गला रेत दिया जाता है। हिसार में 2 बेटियां सो रही हैं, उनके ऊपर गोली मार दी जाती है, डॉक्टर्स को धमकी आ रही हैं, एडवोकेट्स को धमकी आ रही हैं। देखिए सरकार, ये देखिए बहुत अच्छी बात है, सरकार वही तो बात है। एक मुखिया को, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। वो होम मिनिस्टर हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं ये, जो भी हमने आंकड़े दिए हैं ये हमारे आंकड़े नहीं है, NCRB के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के, होम मिनिस्ट्री के, यूनियन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, या SPI के आंकड़े हैं, जिसमें बताया गया है एक भी अगर क्राइम होता है तो वो चिंता का विषय है। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं चल रहा था कि आप कंपैरिजन पे कंपैरिजन कर रहे हो। हम ये चाहते थे कि इस पे कोई सरकार राजनीति ना करते हुए, क्या सरकार इन क्राइम्स को रोकने के लिए, जो एक बहुत बड़े बड़े गैंग यहाँ पर आ गए हैं, उनको रोकने के लिए ठोस तरीके से सरकार क्या कार्य कर रही है, उसकी कार्य योजना बताते वो, उसको बताने की बजाय, अब चाहे ठीक है वो शब्द डिलीट हो गया, लेकिन हमें शैतान तक कह दिया गया। और उसके बाद मेजर शैतान सिंह जी को, जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित थे, उनका नाम ले दिया गया। देखिए ये मुद्दा, अब देखिए मनीषा हत्याकांड हुए, 3 बार उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनकी डेड बॉडी के हालात ये थे कि आंखें निकाल ली, कुत्तों ने नोच दिया। क्या एक बेटी, वो कह रहे थे, बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की तख्तियाँ लेके विपक्ष आ गया। हमने ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ कि जो बेटियाँ असुरक्षित हैं, आप उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द ड्यूटी ऑफ द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, और चीफ मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर, गृह विभाग उनके पास है। एक भी अपराध बेटी के साथ, बुजुर्ग के साथ, किसी के साथ भी होता है, फिरौती मांगी जाती है, तो जिम्मेवारी सरकार में मुख्यमंत्री जी की बनती है। मैम, MSP का भी जिक्र जो है किया गया है, 2100 जो है। अब हालांकि आपसे पहले रिएक्शन हम ये लेना चाहेंगे कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 सितंबर से महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। आप महिला विधायिका किस तरीके से देखती हैं? लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा जो है सरकार ने मैनिफेस्टो में कही थी, जिस समय सरकार बनी उसी समय बजट में प्रोविजन करके सबको दे देना चाहिए था। अब उसके साथ इतने सारे कट लगा दिए गए हैं, सभी महिलाओं को तो आप नहीं दे रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी कोई आय सीमा लगा दी है, कोई एज
1 लाख आप देखें, 1 लाख की आय सीमा, जितने भी बेनिफिट्स देते हैं उसमें 1,80,000 की आप आय सीमा लगाकर, तो आप तो देने की बजाय बेनिफिशरीज को काटने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात होती है हर महिला के खाते में आप डालते, और 1 साल हो गया, अब तो अक्टूबर में जाके 8 अक्टूबर को तो रिजल्ट आ गए थे, 1 साल हो जाएगा, 1 साल बाद क्यों? तो क्या पुराना एरियर भी सरकार, जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि क्या सरकार वो पुराना एरियर भी देगी? आपका जोर काटने पे ज़्यादा है, देने पे कम है। मैम वो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हम 24 फसलों पे हरियाणा में हमारी सरकार एमएसपी दे रही है, हरियाणा में हमारा विकास हो रहा है, और यही दावे वादे वो पंजाब में लेकर जा रही है कि जो विकास वहाँ हो रहा है किसानों का, आप पंजाब में भी करेंगे। यानी ये जो दिल्ली और हरियाणा का कार्ड है वो पंजाब में खेला जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चाहे पंजाब की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, हमारा जो किसान अन्नदाता हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय पहले भी हुआ। 700-800 किसान हमारे शहीद हो गए, और वो तो एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे थे। 3 काले कृषि कानून आए और राजनीतिक लाभ के लिए वो वापस ले लिए, किसानों को तो कुछ भी नहीं मिला। और आज भी क्या है, जो किसान रजिस्टर्ड पोर्टल पर अपनी फसल रजिस्टर्ड करवाएंगे, केवल आप उन्हीं की फसल खरीदेंगे। और एक आप कह रहे हैं कि चाहे जाकर आप चेन्नई में अपनी फसल बेच आएं, आप हरियाणा में तो सभी किसानों की फसल खरीद नहीं रहे हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल आपने बना दिया, क्षतिपूर्ति पोर्टल, मैंने जैसे झज्जर का मामला उठाया, हमारे क्षेत्र में क्षतिपूर्ति पोर्टल चलते ही नहीं है, और किसान खुद उसको क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर एनरोल करवाएगा। अगर चल नहीं रहे हैं, और क्या कारण है कि जब इतनी बारिश हो गई, जलभराव हो गया, फसलें खराब हो गई, तो क्या दिक्कत है सरकार को स्पेशल गिरदावरी के आदेश देकर किसानों को उसका मुआवजा देने का काम करे? मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जो शुरू की गई है, उसमें केवल और केवल इंश्योरेंस कंपनी को लाभ देने का काम किया है। किसान हमारे क्षेत्र का पूरी तरह से दुखी है। उसकी जो फसल खरीद ली जाती है, जो मंडियों में पड़ी होती है, जब वो बिकती नहीं है क्योंकि उसको पास नहीं मिलता है, वो फसल खराब हो जाती है, नमी होने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक हमारा किसान लाइन में लगकर खाद और यूरिया के लिए धक्के खा रहा है, मिल नहीं रही हैं, औरतें बैठ के वहाँ पे गीत गा रही हैं और गालियाँ दे रही हैं कि जी हम तो बच्चे छोड़ के घर में यहाँ पर वो लेने के आए हैं, और पुलिस थानों में जाके खाद बट रही है। तो क्या ये क्या बात करेंगे? चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की, पूरे समस्त देश में आज हमारे किसान बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है। सरकार को उनकी सुनवाई करनी भी चाहिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात करनी चाहिए। हरियाणा भी विपक्ष में, हरियाणा में, और 24 चीज़ हमने तो पूछी हैं, 24 तो फसलें ही नहीं होती हमारे यहाँ पे। आप तो किन फसलों को दे रहे हैं? 24 फसलें नहीं होती हैं। तो आप वो कह रहे जी 24 फसलों पर हम दे रहे हैं, आप तो हम ये कह रहे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी। मान लीजिए जो हमारी चाहे गेहूं है, चाहे हमारा सपोज हमारा चना होता है, हमारी जीरी है, ये इन पे ही दे दें आप, कम से कम गारंटी दें इस चीज़ की। विपक्ष में आपसे आखिरी सवाल है, विपक्ष में ही वहाँ पर भी कांग्रेस है, यहाँ पर भी कांग्रेस है, दोनों स्टेट 60 लगती हैं, 60-40 का रेशियो है, भाईवाद छोटा बड़ा भाई की तरह भी चलता है। तो लगता है चुनाव में इस बार कांग्रेस भी उतरेगी वहाँ पर इन सब मुद्दों को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने तो पूरी कमान संभाल रखी है। देखिए, कांग्रेस सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है हमारा, वोट चोर गद्दी छोड़, ये हरियाणा पंजाब में गूंजेगा 100% हर जगह गूंजेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर बैठ गया है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक अमेंडमेंट लाई गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज द मेंबर इन द कमेटी जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है, उसमें से उनको जो है निकाल दिया गया। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार में इस समय यात्रा कर रहे हैं कि क्या कारण है, अपनी मर्जी से आप किसी के भी वोट काट रहे हैं, किसी के भी बना रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो इलेक्शन कमीशन को बाहर आके और जवाब इस चीज़ का देना चाहिए। और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो नतीजे से पहले कह दिया कोई चिंता की बात नहीं है, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो एक ऑटोनोमस संवैधानिक संस्था है, उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये मुद्दा चाहे बिहार का चुनाव हो और चाहे पंजाब का चुनाव हो, हर जगह गूंजेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता। संविधान के तहत जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उनको वो पूरी करनी चाहिए। वो सभी पार्टियों के उनकी जिम्मेवारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। अगर उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो ये प्रदेश और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम, कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।